दर्शनम मूर्ध्वज्योतिषी सिद्ध दर्शनम प्रातिभाद्वा सर्वम हृदये चित्त संवेद मूर्ध्वज्योतिषी सिद्ध दर्शनम प्रातिभाद्वा सर्वम हृदये चित्त संवेद योग दर्शन का सातत्यपूर्ण अध्ययन जो अपने जीवन में करता है वह निरंतर आगे बढ़ते रहता है, वह प्रगमनशील होता है। जैसे उसका शरीर और इंद्रिय अच्छे बनते हैं उसी प्रकार उसके अंदरूनी अवयव भी अच्छे बनते जाते हैं। अंदरूनी अवयवों के साथ साथ ये अंतःकरण भी एक साधन ही है। जैसे शरीर और इंद्रिय और अंदरूनी इंद्रिय ये सब साधन है हमारे जीवन के, वैसे ही मन बुद्धि चित्त अहंकार ये भी साधन है। उसको अंतःकरण बोलते हैं। अंत यानी अंदर होने वाले और करण यानी साधन, इंस्ट्रूमेंट्स। और उसको और अच्छा बनाते जाना ये साधना होती है, निरंतर आगे बढ़ते जाना। इस साधना को हम अपने जीवन में ला रहे हैं और निरंतरता के साथ सतु दीर्घकाल नैरंतर्य यानी दीर्घकाल तक तो करना ही है, उसमें निरंतरता होनी चाहिए, कोई भी खंड नहीं होना चाहिए, कोई विराम नहीं, विश्राम नहीं। इस प्रकार साधना चलनी चाहिए। फिर सत्कारा सेवित हो, पूरा आदर पूर्वक यानी हृदय पूर्वक कोई भी कार्य करना है, बोलना है, बैठना है, खाना है, पीना है, जो भी कार्य हमारे जीवन में हम करते हैं वो आदर पूर्वक होना चाहिए। उसको सम्मान मिलते हुए, जो भी हम बोलते हैं उसको भी सम्मान मिलना चाहिए, हमारे खुद को भी सम्मान मिलना चाहिए, हम विचार करते विचारों को भी सम्मान मिलना चाहिए। यानी हमने तय किया कि सुबह उठना है तो अंदर हमने तय किया, किसी को मालूम नहीं है, फिर भी अंदर की संकल्पना का सम्मान होना चाहिए। हम उसका सम्मान नहीं करते, इसका मतलब ऐसा होता है कि हम उसको फॉलो नहीं करते हैं। हम जो भी मन में विचार करेंगे, मन का सम्मान करेंगे, उसको आदर देंगे, बुद्धि का भी सम्मान करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि मन में कुछ भी आया और कुछ भी कर दिया और हो गया सम्मान, ऐसा नहीं। जो सम्मानजनक बातें उसको हम अपने जीवन में उठाने के लिए जो भी विचार करते हैं, मनन चिंतन करते हैं, उसको सम्मान पूर्वक हमारे जीवन में कृतिपूर्ण लाना, ये पूरा सम्मान होता है। और ऐसे सम्मान पूर्वक सत्कार सेवित दृढ़ भूमि दृढ़ निश्चय से वो करना है। बीच में व्यवधान आएंगे, कुछ व्यत्यय आएंगे, उसका सामना करते भी निरंतर करना है। अभी जब तक अच्छा लगता है, मन को अच्छा लगता है, तब तक हम करते हैं। मन में नहीं आया बस खंड कर दिया, तोड़ दिया व्रत, ऐसा नहीं होता है। ये महाव्रत है, सार्वभौम महाव्रत। योग इसलिए महान है। योग इतना छोटा नहीं कि बस आसन प्राणायाम कर लिए, सुबह सुबह व्यायाम कर लिया, हो गया योग। इतना छोटा योग नहीं है। योग बहुत बड़ा है, समंदर जैसा है। उसमें हम कुछ बूंदे पाने की कोशिश कर रहे हैं।
अभी उसमें छलांग लगाकर तैरना बहुत दूर की बात है, लेकिन वो भी करने की डेयरिंग होनी चाहिए। लेकिन पहले तो बैठना आना चाहिए, पहले आसन आना चाहिए, पहले सांस कैसे लेना है ये आना चाहिए, सुनना कैसे ये आना चाहिए, हर एक इंद्रिय का कार्य अच्छी तरह से चले और वो निरंतरता से चले, ये बात आनी चाहिए। तब इंद्रिय मन बुद्धि का तालमेल बैठेगा और इस प्रकार से निरंतर जो साधना करेगा उसका लेवल, उसकी जो अवस्था है वो ऊंचाई तक पहुंचती जाएगी। और कहां तक जाएगी? अभी कल तक हमने बाह्य क्या सिद्धियां मिलती है, महर्षि पतंजलि क्या बताते हैं, वो जानने की कोशिश की। अब अंदरूनी दुनिया में महर्षि पतंजलि हमें ले जा रहे हैं और अंदरूनी दुनिया में क्या क्या है। पहले तो अंदर की अवयव पर, अंदर की व्यूह रचना पर उन्होंने कहा कि नाभि चक्रे काया व्यूह ज्ञानम कंठकूपे क्षुत पिपासा निवृत्ति कुर्मनाड्याम स्थैर्यम। ये अंदर की बहुत सारी व्यूह रचना ये कैसे चलती है, उस पर कैसे संयम किया जा सकता है और कैसी उसकी सिद्धियां मिलती है, ये हमने जानने की कोशिश की। और आज जानेंगे अंदर और क्या क्या है। हमारे अंदर एक ब्रह्मरंध्र होता है माथे में, बिल्कुल तालू के ऊपर, ऐसा बोला जाता है ब्रह्मरंध्र। रंध्र यानी वो छिद्र। और जब बच्चा जन्म लेता है तो इधर ऐसा गड्ढा दिखाई देता है, उधर हड्डी भी नहीं होती और धीरे धीरे वो फिर गायब हो जाती है। और जब कोई योगी अपने शरीर का अंत कर लेता है तो ब्रह्मरंध्र से अपने प्राण उत्सर्जन करता है और इधर से वो फूट जाता है, वो जो कवटी है वो फूट जाती है और इधर से प्राण चले जाते हैं, ऐसा बोलते हैं। ब्रह्मरंध्र ये ऊपर की ओर होता है, इसका मतलब यो बुद्धे परतस्तु सा। मुझे जो याद आता है वो बताता हूं कि जो ब्रह्म का स्थान है, आत्मशक्ति का स्थान है, वो ऊंचा है, वो बुद्धि से भी उस पार है। हमारी बुद्धि को अगर हम चलाते तो हमेशा इधर याद करते कि अरे ये विचार आ गया, ऐसा नहीं आता कि ये विचार आया, हाथ पर हाथ नहीं पकड़ते, या तो इधर नहीं दिखाते कि विचार इधर आया, इधर मनन हो रहा है, नहीं मनन इधर हो रहा है। तो बुद्धि के ऊपर, बुद्धि के उस पार वो आत्म तत्व है, वो ब्रह्म तत्व है। और उस तरफ जाने के लिए बुद्धि को पार करना पड़ेगा, यानी कि बुद्धि की उस पार हो, बुद्धि उधर रुक जाती है, बुद्धि कुंठित हो जाती है, तब बुद्धि का पूरा समर्पण होने के बाद ही हम ब्रह्म तत्व तक पहुंच सकते हैं। अभी हमारे शरीर में जितनी शक्तियां हैं उसको ऊर्ध्वगामी बनाते बनाते, ऊर्ध्वरेतस बनाते बनाते, उसको प्राण अपान से ऊपर खींचते हुए हृदय की तरफ, फिर माथे की तरफ और पूरे माथे तक उसको ले जाना है। उस शक्ति को, उस तेज को जब ऊपर ले लेते हैं और ध्यान के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा उसको ऊपर ले लेते हैं, हमारे विचारों की लेवल भी ऊपर हो जाती है। हम हर रोज अगर ऐसा सोचेंगे कि मैं छोटा नहीं हूं और मैं तेज का बेटा हूं, तेज चैतन्याचा, लोळ तेजाचा, छावा मी चैतन्याचा, मैं तेज का गोला हूं, मैं छावा हूं चैतन्य का, ऐसा विचार हमेशा हर रोज करते जा रहा है। और जो भी विचार हम करते हैं, ऐसा कल हमने देखा, जो भी विचार हम करते हैं वैसा बनते जाते हैं।
हम छोटा विचार करेंगे तो छोटा बनेंगे, भले कब बनेंगे वो पता नहीं, लेकिन बड़ा ही विचार करना है। मराठी में कहावत है, नित्य वदावे काशीस जावे। भी हमेशा बोलना है कि मुझे काशी जाना है। काशी में क्या है? अभी काशी का महत्व बढ़ रहा है। बीच में बहुत सी गठार सी गंगा बन गई थी, तीर्थ क्षेत्र बहुत ही अतीर्थ बनते जा रहा है, लेकिन उसको फिर से तीर्थ का स्थान मिलते जा रहा है। तो काशी जाना मतलब उधर के विचार, उधर की विचारधारा, उधर की संस्कृति। उस समय ऐसे लोग उधर बैठे थे जो पूरी दुनिया को मार्गदर्शन करने की ताकत रखते थे, और आज भी दुनिया हमारी तरफ देख रही है कि भारतीयों के पास ऐसे विचार है, योग दर्शन में ऐसे विचार है, वेदांत दर्शन में ऐसे विचार है, वेदों में ऐसे विचार है जो पूरी दुनिया को मार्गदर्शन कर सकते हैं। और इनका सभी का सारांश गीता में है। जब विषय आएगा तब वो बोलेंगे, लेकिन विचार ऊंचे होने चाहिए, हमारा दिमाग का स्तर ऊंचा होना चाहिए, ये बात याद रखनी है। दूसरा सूत्र है प्रतिभाद व सर्वम। अभी प्रतिभा खुल जाती है, जैसे दिन निकलने के पहले आभा आ जाती है, पूरे सृष्टि में प्रकाश छा जाता है, लालिमा आ जाती है, पूरा उत्साह छा जाता है, प्रसन्नता आ जाती है, दव बिंदु दिखते हैं, पूरा प्रसन्न वातावरण, प्रसन्न हवा और प्रसन्न सृष्टि। यह हमें प्रेरित करती है, हमें उत्साहित करती है, प्रसन्न रखती है। तो ये प्रतिभा के कारण, सूर्य की प्रतिभा के कारण ये सब खुल जाते हैं, खिल जाते हैं। वैसे हमारे अंदर प्रतिभा खुलने से, यानी जब हमारी बुद्धि ऊंचा विचार करे तब प्रतिभा खुलती है। और प्रतिभा खुलने के साथ क्या होता है, एक उदाहरण देता हूं। कृष्णा जी केशव कोलाटकर ने वो उदाहरण दिया है कि जैसे न्यूटन जो शास्त्रज्ञ हुए, उन्होंने फल नीचे गिरते हुए देखा, हम भी देखते हैं, लेकिन उनके मन में आया ये नीचे क्यों गिरा, कौन सी ऐसी शक्ति है जो नीचे खींच रही है उसको, ऊपर क्यों नहीं जाता। तो गुरुत्वाकर्षण का शोध उन्होंने लगाया, उन्होंने वो जाना, पहचाना ये गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी में है, और अलग अलग नियम का जो भी संशोधन है वो करके पूरी दुनिया के सामने रखा। अब उस नियम पर बहुत सारे प्रयोग हो रहे हैं। वो प्रतिभा है। कोई भी देखने के बाद, देखते समय हमारे मन में अगर क्लिक होता है कि अरे इसमें ये शक्ति है, तो ये प्रतिभा है। कोई कोई देखते हैं तो उनके दिमाग में कुछ अचानक ऐसा सूझता है कि हम विचार नहीं कर सकते कि इसको कैसा सूझता है, इसको कैसे ऐसे विचार आता है। और ऐसे विचार उनके जीवन में दिखाई देते हैं, और वो प्रतिभा होती है। प्रतिभा वो ऐसे अचानक नहीं आती, उसके लिए साधना चाहिए होती है। निरंतर जो अपनी बुद्धि अच्छी तरह से चलाता है, और भगवान की देन होती है प्रतिभा। हम बुद्धि चलाते हैं, लेकिन बुद्धि चलाने की शक्ति और प्रतिभा देने की शक्ति भगवान में होती है, और वो हमें देते हैं। उनकी कृपा, भगवान की कृपा हम पर होती है, तब प्रतिभा खुलती है। और प्रतिभा खुलने से सभी विषयों का ज्ञान हो जाता है। जिधर भी हम संयम करेंगे उसका ज्ञान हो जाता है। तीसरा सूत्र है हृदय चित्त संवित। जो इंद्रिय जिस क्षमता को रखता है, उसकी सिद्धि उसके पास आ जाती है। आंखों में देखने की शक्ति है तो दर्शन शक्ति की सिद्धि आंखों में आ जाएगी, वो अच्छा दिखेगा और ज्ञान प्राप्त होगा। कान में सुनने की शक्ति है तो सुनने का जो भी फल है वो मिलेगा। ऐसे अलग अलग इंद्रियों में अलग अलग शक्तियां हैं, और अलग अलग विषय उसमें रहते हैं, लेकिन मन की जगह में मालूम नहीं। हम अपने आप को बोलते हैं ये मैं हूं, मेरा नाम प्रभाकर है,
अभी हम हाथ इधर लगाते, हम इधर नहीं लगाते, मैं प्रभाकर हूँ ऐसा थोड़े बोलते। मैं केशव हूँ ऐसा इधर, मैं केशव हूँ, मैं केशव हूँ ऐसा थोड़ा ही लगाते। मैं केशव हूँ छाती पर हाथ लगाते, हृदय पर हाथ लगाते। और हमारा मन जब जागृत अवस्था में इधर उधर भटकता है, या तो स्वप्न अवस्था में भी भटकता है, लेकिन सुषुप्ति अवस्था में वो हृदय में लीन हो जाता है। और इसलिए मनश्चक्र का इधर स्थान बताते हैं, यानी बाईं तरफ हृदय होता है और इधर मनश्चक्र भी होता है। तो मन का स्थान हृदय में है, चित्त का स्थान हृदय में है। और जब वो सोता है, यानी कि हम सो जाते हैं, तो मन उधर ठहर जाता है। और इसलिए हम बाकी इंद्रियों को बताकर नहीं बोलते कि ये मैं हूं। मेरे लिए हम की जो स्फुरन है, हम का जो स्फुरन है, वो किधर होता है? इधर होता है, मैं हूं। तो मैं हूं, ये जो स्फुरन है ये इधर होता है। और जो अंतःकरण यानी कि चित्त है, वो पूरा मन बुद्धि अहंकार और चित्त, इसका स्फुरन इधर है, हृदय में। और जब हृदय पर हम संयम कर लेते हैं तो चित्त को जान लेते हैं। चित्त संवित यानी विशेष प्रकार से जानने वाला बन जाता है चित्त को भी चित्त जानता है। आगे आएगा चौथे पाद में वह कैसे जानता है। लेकिन चित्त को अगर सही तरीके से जानना है, उसके लिए स्पष्टता चाहिए हमारे जीवन में, तो हृदय पर एकाग्र होना है, हृदय पर ध्यान लगाना है। अलग अलग जगहों पर ध्यान लगाने से, संयम करने से क्या क्या सिद्धियां मिलती है, ये महर्षि पतंजलि बताते हैं। आज के सूत्रों में एक सीक्वेंस है, हमारे मन बुद्धि के बारे में इधर बताया है। मन बुद्धि में संयम करने से, यानी कि मूर्ध्व ज्योति है, मूर्ध ज्योति ये इधर है तालु के ऊपर, उधर संयम करने से सिद्ध लोगों का दर्शन हो जाता है। जो तेजोमय शरीर धारण करते उनके दर्शन हो जाते हैं, ऐसा बोलते हैं। वो आकाश में विहरते, पृथ्वी से पाताल तक विहरते, ऐसा बोलते हैं, और उनके भी दर्शन हो जाते हैं। प्रतिभा जब आ जाती है तो कोई भी ज्ञान हमें दूर नहीं होता। और हृदय पर एकाग्र हो जाते हैं, संयमित हो जाते हैं, तो हमें चित्त के बारे में स्पष्टता आ जाती है, हमारे अंतःकरण के बारे में स्पष्टता आ जाती है। और हमारे खुद के बारे में स्पष्टता होना, ये हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। हमें मैं खुद क्या हूं ये भी पता नहीं है, तो खुद का अभ्यास ही योग है। तदा दृष्ट स्वरूपे अवस्थानम, खुद के रूप में अवस्थित हो जाना, यह सही अर्थ में योग होता है। और ऐसा योग हम सीख रहे हैं, हम जान लेने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी जो अगला सूत्र है वो पुरुष ज्ञान का है। पुरुष ज्ञान यानी आत्मज्ञान, आत्मशक्ति के बारे में ज्ञान, वो क्या है वो कल देखेंगे।